तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर, यानी जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी इंटीग्रेशन किस तरह से की जा सकती है। देखिए, हमने जो सो फर्स्ट चीज पढ़ी थी वो ये थी कि लेट्स से अगर आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें डी वाई बाय डी एक्स, तो ये आ जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल, यानी फर्स्ट स्लो फंक्शन के इक्वल। और फिर अगर मैं यहां से डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग दिस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा y, और यहाँ से ये बेसिकली एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये बेसिकली इज इक्वल टू आ जाएगा y, यानी किस तरह से कि इंटीग्रल साइन डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डी एक्स, तो डी एक्स अगेन डी एक्स से कैंसिल, तो डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू y विच इज एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दैट मेक सेंस कि अगर आपके पास एक गिवन फंक्शन हो उसको आप डिराइव करें, ठीक है, तो आपके पास स्लो फंक्शन आता है जो गिवन है, ठीक है, सॉरी ये सेकंड फंक्शन, ठीक है, दिस इज स्लो फंक्शन जो गिवन है। अच्छा, अब इसकी दोबारा से अगर आप इंटीग्रेशन करें तो आपके पास वापस गिवन फंक्शन आ जाएगा। दैट मीन्स के इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, रिवर्स है। चाहे ये बात तो क्लियर होगी। अब हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसको ड्राइव करेंगे विद द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, आई मीन विद द प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट फार्मूला है, ठीक है, उसके थ्रू हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला को ड्राइव करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडरस्टैंड करना कि हम क्यों इस तरह से कर रहे होते हैं। देखें, सबसे पहले है जी कि आप लेट्स से मेरे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आप स्टडी करके आ चुके हुए हैं, ये किसके इक्वल होता है, बिकॉज हमने एबनिशियो मेथड से इसको प्रूव किया था। ये इक्वल होता है जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर एक पैटर्न है। देखें, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। अब अगर मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को इसी साइड पे रहने दूं, या चलें अगर हम एफ ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स को इसी साइड पे रहने देते हैं, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स स्टेज हेयर, और ये जो चीज है वो इस तरफ जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज इस तरफ क्या हो जाएगी, जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी दिस पार्ट इधर ऐड हो रहा है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन बन जाएगी डी बाय डी एक्स, ठीक है, टाइम्स एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स नेगेटिव साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा, यानी ये वाला जो पार्ट है वो मैं इसको राइट साइड पे लिखूंगा, जिस तरह से आप बुक्स में देखते हैं, हम थोड़ा सा उस लिहाज से भी हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ योर फंक्शन, ठीक है, यानी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसका मतलब ये हुआ इनके दरमियान इक्वालिटी होल्ड करती है, इनके दरमियान इक्वालिटी होल्ड करिए। अब आप दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन आ गया, बिकॉज हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन को वापस लेके जाएं तो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आप साथ dx भी लगाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप dx यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी आप dx यूज करेंगे, ठीक है। इसकी क्या रीजन है, आप ऑलरेडी डिफरेंशियल और जो है यानी dx और डेल्टा एक्स के दरमियान डिफरेंस हम बता चुके हैं, और dx क्यों लगाया जाता है इस पे भी हम बात कर चुके हैं। देखें, यहाँ पे जो आपकी ये वाली साइड है इसमें हमने इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी, इंटीग्रेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि जो सम और डिफरेंस होते हैं दो फंक्शंस के इंटीग्रेशन के दौरान, उनकी इंटीग्रेशन अलग अलग से ली जाती है, यानी डी बाई डी एक्स जो होगा एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, जो है जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसके साथ क्या है डी एक्स, ये अलग से लिया जाएगा। इसी तरह से माइनस अगेन इंटीग्रल साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स जो है विद डी एक्स, वो अलग से लिया जाएगा, ठीक है, डी एक्स। दिस इज एक्चुअली, थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा,
दिस इज डी एक्स, ठीक है। अब ये साइड एज इट इज है, ये साइड एज इट इज जैसे चलती आ रही है इस तरह से चलती आएगी। हम इसको एंड पे कर देंगे रिप्लेस। देखें डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, डिफरेंशियल साइन इंटेग्रल से कैंसिल, अपोजिट होते हैं एक दूसरे का, भी हमने बात की थी स्टार्ट में। तो एफ प्राइम एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स, इधर आ गया एफ ऑफ एक्स टाइम जी ऑफ एक्स, माइनस इंटेग्रल साइन एफ प्राइम ऑफ एक्स टाइम्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स। और ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स, जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या मतलब हुआ, यानी यहां से एक फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर फर्स्ट फंक्शन हो और सेकंड फंक्शन, अगर आपके पास दो फंक्शन हो, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी प्राइम ऑफ एक्स, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह, यानी अगर जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह मैं जी एक्स लिख रहा हूं तो ये कैसे आता है, मैंने बोला अगर जी एक्स हो तो इसका डेरिवेटिव लें तो जी प्राइम ऑफ एक्स आ जाता है। लेकिन अगर जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह आप जी एफ एक्स वापस आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने इसका इंटेग्रल लिया है। तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम्स इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने लिखा एफ प्राइम ऑफ एक्स, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स जी ऑफ एक्स, अगेन जी ऑफ एक्स मींस सेम इंटेग्रल जो आपने फर्स्ट केस में यूज किया है उस वही इंटेग्रल दोबारा से आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दूं तो बेसिकली आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन टाइम्स इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम्स इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड, सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये बेसिकली आपके पास जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हम इस मेथड से करते जाएंगे। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उस पर भी वही होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये आपको हमने बाय यानी कहां से जो प्रोडक्ट फार्मूला था हमारे पास डिफरेंशिएशन का, उसके थ्रू हमने आपको ये बात प्रूव करके दिखाई कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है वो किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, ठीक है, इस किस तरह से परफॉर्म की जाएगी। चलें अभी हम इसको थोड़ा सा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यानी अगर मेरे पास सिंपल फॉर्म किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंटीग्रेशन में है, दिस इज इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और कोई भी u फंक्शन है, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, u फंक्शन है या सिंपल कर रहा हूँ, चलें u फंक्शन है टाइम्स d ऑफ v, यानी एक फंक्शन एज इट इज है और एक उसका डिफरेंशियल फंक्शन है, आई मीन उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, एक फंक्शन एज इट इज गिवन है, एक डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन गिवन है। तो किस तरह से आप इसको जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा और इंटेग्रल ऑफ सेकंड, ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ v होगा तो इंटेग्रल लगाएंगे तो डेरिवेटिव इंटेग्रल कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा v। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टाइम इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल साइन, यहाँ पे आपको मैं ये शो भी करा दूं स्क्रीन के ऊपर, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड, तो डी वी का इंटेग्रल क्या होगा, जस्ट वी होगा बिकॉज इंटेग्रल डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टाइम्स वी माइनस इंटेग्रल साइन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा डी फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी इंटेग्रल ऑफ सेकंड क्या था v, इंटेग्रल ऑफ सेकंड क्या था v, सेम इंटेग्रल ऑफ सेकंड v, और साथ क्या हो जाएगा du, बिकॉज यहाँ पे अगर x हो तो dx करते हैं तो यहाँ पे u है फर्स्ट फंक्शन, तो आप साथ लिख देंगे du, ठीक है, एंड इसी तरह से ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। यानी जब आप इसको इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करें, अगर ये फर्दर कंटिन्यू मतलब ये चलता जा रहा है आगे तो आप इसको करते जाएंगे, मतलब अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा इसी से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली जो है कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू जो है वो वन बाय वन सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरह से
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं।